हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर की तरफ से है। ओके, तो आपको सबसे पहले एज यूजुअल मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है। तो और साथ ही साथ मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी। शॉर्टकट के लिए आपको जस्ट आईआईटी गांधीनगर पीएचडी एडमिशन डाल के सर्च करना है, तो डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। मतलब जो होम पेज है पीएचडी एडमिशन का वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको इनके आईआईटी जो गांधीनगर है उनकी होम पेज पे जाके कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको आईआईटी गांधीनगर सर्च कर लेना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ही इंटरफेस ओपन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट एडमिशन एकेडमिक्स रिसर्च पीपल एंड स्टूडेंट्स करके अलग अलग कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आपको एडमिशन वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। ओके, जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी वेरियस एप्लीकेशन फॉर्म हैज रिलीज्ड फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर साइड। ओके, तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज अर्ली एडमिट एमटेक प्रोग्राम, सेकंड वन इज स्टार्ट अर्ली पीएचडी प्रोग्राम, थर्ड वन इज समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इस पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद अप्लाई भी किया है। ओके, इसके बाद है आपका इंटरनेशनल एडमिशन फॉर सेमेस्टर वन एंड आफ्टर दैट PhD admission, and this is the column where we are focused. Okay, so just we will click on find out more and apply. Okay, so this is the home page for PhD admission, right? So you can see here there are many branches open for PhD admissions. Like you can see biological sciences and engineering, chemical engineering, chemistry, civil engineering, cognitive and brain sciences, computer science and engineering, artificial intelligence. So there are various branches you can see, and see the eligibility of departmental eligibility for PhD accordingly. Okay, so you have to just you can see here this is the down browser। तो यहाँ पे ये यहाँ से जो ब्राउज़र डाउनलोड होगा वो काइंड ऑफ इस टाइप का होगा। ओके, तो यहाँ से आप अपना जो ब्राउज़र है वो देख लेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की दिस इज 20 मार्च। तो आपको शाम 5 बजे के पहले 20 मार्च को आपको ये जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है। एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स। यू कैन सी हियर 31 जनवरी से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च है। तो आपके पास अप्रोक्सली 20 दिन ही बचे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपको जल्दी से ये फॉर्म फिल कर देना है यदि आप एलिजिबल हो तो। इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ये आपका टेंटेटिव डेट है। 3 अप्रैल तक आपकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और इसके बाद 15 मई तक आपका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें ये डेट्स आपको याद रखनी है। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि ये तो पता चल गया कि फॉर्म रिलीज हुआ है, लेकिन ये कैसे पता करें कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। ओके, सो एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए या 5.5 CPI होना चाहिए इन मास्टर्स डिग्री। ओके, जैसे कि आपका MA MSc BTech MTech BS में जो मतलब जो भी यहाँ पे डिग्री मेंशन है उसमें आपका एटलीस्ट 55% होना चाहिए या 5.5 CPI होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में SC ST और PD स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे। अब यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो IASC से ISER से BS MS ISER से या इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस, तो ये इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ओके, अब इसके बाद फॉर डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस मतलब ये तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा
इसके बाद आप किस डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने क्लिक हियर पे क्लिक किया और यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया है वो ओपन हो गए हैं। ओके, जैसे कि मैं केमिस्ट्री के लिए आपको बता देती हूँ, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, या 6 CGPA या CPI चाहिए होगा इन MSc। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। इसके साथ आपका गेट या GPAT एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, और यदि नेट JRF क्वालिफाई हाँ तो भी बहुत अच्छा है। तो इनमें से कोई नेशनल एग्जाम आपका जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि आप DST इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ओके, तो ऐसे आप अपनी अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लेंगे। ओके, तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं एडमिशन कैटेगरीज। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में एडमिशन होगा। एक तो रेगुलर कैटेगरी होती है, एक होती है कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम। मतलब यदि कोई जॉब कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, या फिर बीच में उसको लाइक पहले वो PhD कर रहा था और उसके बाद उसकी जॉब लग गई, लेकिन वो PhD कंटिन्यू करना चाहता है या इस टाइप से है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यदि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। ओके, तो बेसिकली यहाँ दो कैटेगरीज हैं। इसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो हमको पता ही है कि फर्स्ट 2 इयर्स में आपको, जैसे 5 इयर्स तक आपको फेलोशिप मिलती है, तो फर्स्ट 2 इयर्स में आपको 37,000 मिलेगा। और आपका यदि सक्सेसफुल 2 इयर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको 42,000 मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है, रिटन टेस्ट होगा। ओके, तो ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगा। और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जो कि मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद बात करें यदि इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपका जो डेट है वो 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। डेडलाइन आपकी 20 मार्च है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 3 अप्रैल तक आपका आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है लेकिन आ जाता है, क्योंकि IIT गांधीनगर का जो एक शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा फिक्स होता है। तो ये टाइमली सारी चीजें जो है टाइमली अनाउंस करते हैं। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू आपका 8 अप्रैल को होगा, और जो आपका अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट है वो 15 ऑफ मई को होगा। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, तो SC ST की कैटेगरी और PD कैटेगरी के लिए 150 है सिर्फ। और इसके बाद यदि अदर कैटेगरी है लाइक OBC जनरल, तो उनके लिए 300 फीस है। ओके, और आपको किसी भी फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने की नीड नहीं है। जो भी प्रोसेस है वो आपकी ऑनलाइन होगी। अब फोकस एरिया ऑफ रिसर्च है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के फोकस एरियाज हैं। जैसे कि यदि केमिस्ट्री में मैं चेक करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ये एरियाज हैं वो ओपन हो चुके हैं। ओके, इसके बाद PMRF फेलोशिप के रिगार्डिंग है, तो ये बात की बात है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ओके, तो yes, this is the complete notification from IIT गांधीनगर। एंड मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। ओके, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल तत्पर हैं हाँ आपके रिप्लाई करने के लिए। एंड यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ, एक बात और है, यदि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई सेपरेट वीडियो चाहिए है, या लाइक कैसे आपको गाइड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ PhD स्टूडेंट, तो आई कैन गाइड यू वेरी प्रॉपरली। तो आपको कैसे गाइड सेलेक्ट करना है, आपका रिसर्च प्रपोजल क्या होना चाहिए, आपको कैसे अपना रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करना है, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।